जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवाएंगे। तो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। साथियों, अब हम लोग क्लासों में क्या देखेंगे? विगत वर्षों में पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का संग्रह। आज ये पहली क्लास है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना देंगे। जितना भी आगे जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास आएगा वो इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। और चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्रश्नों का लेवल आप देख ही रहे, वैसे ही प्रश्न जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज की क्लास का साथियों पहला प्रश्न देखिए, ये इतिहास से रिलेटेड क्लास है। प्राग ऐतिहासिक काल तो कुछ वैसा ही दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आप बतला दीजिए इतिहास का जनक किसको कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो सभी लोग बता दीजिए मेरे भाई, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे साथियों ये देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कहता है। कहता भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता। अगर इतिहास का कहता तो साथियों ये हो जाता साथियों हेरोडोटस, लेकिन आपसे कह रहा है कि पुरातत्व का पिता, तो पुरातत्व का पिता मेरे साथियों हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 3 कहता है मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। सभी लोग बता देंगे कि मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर मेरे साथियों कुत्ता था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया देख लो, ये देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, ये 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल को मेरे साथियों कहा जाता है माइक्रोलिथ। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हो गया। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों यहां पर देखिए, प्रश्न संख्या 5 यहां पर साथियों देखिए क्या कहता, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। सर्वाधिक जीवन किस कालखंड में बिताया, जल्दी से बता दो भैया। तो सबसे ज्यादा पूरा पाषाण काल में मानव ने सबसे ज्यादा जीवन बिताया। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो गया मेरे भैया। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये बताएं, साथियों सभी लोग एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे और इसको अपने दोस्तों में साथियों शेयर कर देंगे। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेंगे ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस क्लास की, जितना भी आगे चैप्टर वाइज क्लासें आती जाएंगी इसी प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी। ठीक है भैया, तो यहां पर देखो क्या कहता है। कहता है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। मानव के द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु तांबा थी। ऑप्शन नंबर बी मेरे भैया इसका एकदम करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अगला। यहां पर देखो क्या कहता है, जल्दी से बताओ सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले। जल्दी से बताओ सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य हैं ये कोल्डी हवा नामक प्राचीन स्थल से मिले। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे भैया देखेंगे ये रहा, कहता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। जल्दी से बताओ आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं कि आग का आविष्कार मेरे साथियों
पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखो क्या कहता है। कहता है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार मेरे साथियों नवपाषाण काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे भैया, ये रहा। कहता है कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। साथियों कौन से स्थल से ये साक्ष्य मिले हैं कि मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था, ऐसा साथियों साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य कहते हैं। ठीक है भैया, तो कहां पर मेरे भैया, ये साथियों बुर्ज होम से, बुर्ज होम से, ये साथियों कश्मीर में एक स्थल है, इसका नाम है बुर्ज होम। ठीक है, और यही जगह पर साथियों क्या साक्ष्य मिले हैं, यहीं पर मिला है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साक्ष्य कुत्ता को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? बुर्ज होम से। ठीक है, ऐसा माना गया कि जो स्वामी होता था पालतू पशु उसके साथ, यानी कि कुत्ता ही पहला पालतू पशु था, तो उसके साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। अगर स्वामी उसका मर गया तो कुत्ता जीवित था फिर भी उसको दफना दिया जाता था। ऐसे साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हुए हैं जो कि कश्मीर में है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे साथियों देखेंगे, यहां पर क्या कहता है। कहता भीम बेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, जल्दी से बताओ। भीम बेटका की गुफाएं जो है मेरे साथियों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो गया। ये जो भीम बेटका की गुफाएं हैं ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। कहां पर? रायसेन जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। यहां पर देखो भैया क्या कहता है। कहता नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। यहां पर मैंने आपको बताया, देखिए अगर आपसे कहता कि चावल के साक्ष्य कहां से मिले, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां से मिले साथियों, अगर ये आपसे कहता तो आप क्या बताते, तब आप साथियों कोल्डी हवा बताते। अगर ये कहता चावल के साक्ष्य तो आप बताते कोल्डी हवा। ठीक है, क्या बताते थे, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। ठीक है, ये बताते। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे पहले कृषि के साक्ष्य किसके, कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, तब आप क्या कहेंगे, कृषि के साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, तब आप मेरे साथियों बताएंगे मेहरगढ़। तो कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। ठीक है, ये सभी चीजों को साथियों आप एकदम गहनता से पकड़ बनाकर रखेंगे। देखते हैं मेरे साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। सभी लोग एक बार क्लास को मेरे साथियों प्यारा सा लाइक कर देंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और चैनल पर जो भी मेरे साथियों नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली आगे की सभी क्लासे का नोटिफिकेशन उस तक पहुंचता रहे। ठीक है, यहां पर देखो साथियों, कहता राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, जल्दी से बताओ। राख के टीले के साक्ष्य कहां से मिले हैं भैया, ये बतला दीजिए। तो राख के टीले संगन कल्लू नाम का एक स्थान है, वहीं से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी, संगन कल्लू नाम का एक स्थल है, वहीं से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। मैंने आपको पहले ही बतलाया भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध, मैंने आपको पहले ही बतला दिया भीम बेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए साथियों प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह भी बताया कि भीम बेटका की गुफाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश एमपी के रायसेन जिले में स्थित हैं। ठीक है, रायसेन जिले में, एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा।
यहां पर देखो, कहता रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, तो ये मेरे साथियों कौन थे, ये भैया जो हैं ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ यानी कि जमीन में जो खुदाई होता है उसके अंदर का जो तत्व होता है उसका संबंधित वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर बताओ भैया क्या कहता है। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अभी अभी मैंने आपसे क्या बतलाया था, अभी अभी मैंने बतलाया कि अगर चावल से कहता, चावल के साक्ष्य कहता तो ये आप बता देते कोल्डी हवा। लेकिन आपसे कहा है कि प्राचीनतम कृषि, कृषि के साक्ष्य मैंने आपको क्या बतलाया था, कृषि कहेगा तो आपको बतलाना होगा मेहरगढ़। क्या बतलाना होगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हुआ कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट। अगर चावल का कहता तो साथियों कोल्डी हवा बताते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। आगे देख लेते अगला प्रश्न। यहां पर देखिए भैया, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए, यही तो आपसे पूछता है। सराय नाहर राय, महादहा या लेखरिया से या चौपानी मांडू से। ये मेरे साथियों महादहा नामक स्थल से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे भैया ये देखो, यहां पर देखो क्या कहता, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता, ये बताओ। चालकोलिथिक युग से युग को किस युग को कहा जाता है ये बतलाना है आपको। तो चालकोलिथिक युग जो है ये ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरे साथियों एकदम करेक्ट जवाब हो गया। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था यही आपसे पूछता है। देखो, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने, थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। तो किसने किया था, थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरे साथियों एकदम करेक्ट जवाब हुआ। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए भैया, ये देखो भैया क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से देखिए, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। मैंने आपको क्या बताया कि भीमबेटका शैलाश्रय से चित्र प्राप्त करने के लिए या शैलाश्रय से चित्रित जानकारी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका इसका एकदम राइट जवाब होगा। और साथ ही मैंने आपको पहले ही बता रखा कि ये एमपी के, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हुआ। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न। यहां पर देखो क्या कहता, प्रश्न संख्या साथियों 21 कहता, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। कहां से, सराय नाहर राय से या दमदमा से या महादहा से या लंगनाज से। तो कहां से, एक ही कब्र से 3 साथियों 3 मानव कंकाल दमदमा नामक स्थल से निकले हुए हैं। या आपसे यूं कह ले कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का साक्ष्य कहां से मिला, तब भी इसका उत्तर वही होने वाला, केवल प्रश्न पूछने का नजरिया बदला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे साथियों एकदम करेक्ट जवाब हो गया। देख लेते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे साथियों ये रहा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती। मैंने आपको पहले ही बतलाया, शैल आश्रित चित्रकलाओं के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कौन, भीमबेटका सबसे ज्यादा चित्रों के लिए प्रसिद्ध था प्राग ऐतिहासिक काल में। तो 20 का करेक्ट जवाब हो गया। और मेरे साथियों, ये साथियों
क्या हो गया, ये एमपी के रायसेन जिले में, और इसकी खोज मैंने नहीं बताया, इसकी खोज श्रीधर विष्णु वकाड़कर नाम के व्यक्ति ने करा था। ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है, श्रीधर विष्णु वकाड़कर नाम के व्यक्ति ने इसका खोज किया था। ठीक है मेरे भैया, ये याद रखेंगे। देखते हैं साथियों आगे। आगे साथियों ये रहा, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं, जल्दी से बताओ। ये देखो मैंने पहले बताया एमपी के रायसेन जिले, अब रायसेन जिला नहीं दिया जाता है कभी कभी, इसी रायसेन जिले को अब्दुल्लागंज भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, अब्दुल्लागंज भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो अब्दुल्लागंज अथवा रायसेन, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, ये साथियों बातें, सभी बातें आपको याद रखने की जरूरत है। आगे देखिए यहां पर देखिए भैया, कहता है उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, ये साथियों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताओ। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब मेहरगढ़ से साथियों प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य मिले, और यहीं से सबसे प्राचीन कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हुआ। आगे देख लेते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे भैया ये रहा, सभी लोग एक बार क्लास को साथियों प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे, और प्लस इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और चैनल पर जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देगा, ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहां पर देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो मेरे साथियों संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये रहा, कहता राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, ये मेरे साथियों भोपाल में ही। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लो भैया, यहां पर ये रहा, क्या कहता है, ये देखो, कहता है नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था, जल्दी से बताओ। केडी वाजपेयी ने, या बीएस वांकड़न ने, या एचडी संकालिया ने, या मार्टिमर व्हीलर ने। तो किसने किया था मेरे साथियों, ये सभी लोग बात जानते हैं कि एचडी संकालिया ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे अगला प्रश्न देख लेंगे। यहां पर देखो भैया क्या कहता निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ। मैंने आपको पहले से ही बता रखा था कि मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला, तो ये बुर्ज होम से मिला होगा। बुर्ज होम कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हुआ। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब बी हो जाएगा। साथियों, ये थे कुछ प्राग ऐतिहासिक काल नामक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। हम चाहते तो और ज्यादा मात्रा में प्रश्न बनाकर ला सकते थे, लेकिन घूम फिर कर बार बार वही पूछा जाता, लेकिन इसमें गहराई से जाने पर और भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो मैंने साथियों जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे उन्हीं को लेकर आया हूं। साथियों, यह क्लास कैसी लगी है हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस क्लास को इतना प्यार दीजिए साथियों, लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों में इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कि हर हिंदुस्तान के बच्चे तक ये क्लासेस चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से पहुंचे। और चैनल पर जो लोग भी नए हो, चैनल को भैया क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और इसके बाद जो भी क्लासें आएंगी वो हम साथियों इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं भी देख पाए तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस से 1 बाय 1 करके देख पाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।